हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इसको पढ़ के समझ लीजिए आपने टॉपर्स वाला काम किया है, टॉपर्स बनने की ओर आप शुरू हो चुके हैं। ओके, तो चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और इसमें कुछ कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। आइए क्वेश्चन वाइज डिस्कस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। सभी नंबर्स को हमें, यहाँ पे कुछ और नंबर्स भी हो सकते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल ही लिए हैं, तो सभी नंबर्स हमें किसके टर्म्स में, प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन करने हैं। ओके, फर्स्ट नंबर 140 यानी कि 140 को कैसे पहले फैक्टर कर लेंगे। ये 2 से 2 7 जा 14, नेक्स्ट 2 2 7 जा 14 एंड 0, next 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10. Okay, next this is divisible by 5 7 जा और 7 1 जा। ओके, तो 140 किसके प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है, 2 into 2 into 5 into 7। ऐसे ही 156 इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा और 3 3 जा और 13 ओनली डिविजिबल बाय 13, तो 13 बन जा। ऐसे इसको करिए, 3 8 2 5, इसको भी डिवाइड करिए। पहले देखिए लास्ट टर्म क्या है, 5 है, तो एटलीस्ट 5 से डिवाइड तो होना ही है, तो 5 से ही कर लेती है। 5 7 जा 35, यहाँ पे 3 लेफ्ट होगा, 2, तो 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 75। अगेन डिवाइड बाय 5 बन जा एंड यहाँ पर 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा 6, तो 5 5 जा, यहाँ पे 1 आएगा, 5 3 जा। ओके, दिस इज डिविजिबल बाय 3 से, 3 5 जा एंड 3 1 जा। ओके, अगेन 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 एंड दिस 17 बन जा। वैसे आर्डर ये होता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन होने के लिए हमें जिससे भी मालूम है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। प्राप्त करना है आपको, क्या करना है, स्टार्ट कर देंगे। पहले 140 से स्टार्ट करेंगे, यानी 140 को हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बोलिए। 140 को एज ए प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 5 into 7। ऐसे ही आपको 156 को कैसे राइट कर सकते हैं, 156 कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 13 और साथ ही साथ में कितना 3 8 2 5, ये कितना हो जाएगा आपका 3 8 2 5, कितना हो जाएगा 5 into 5 into 3 into 3 into 17, 3 into 17। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM इंटू HCF के इक्वल होगा। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट 3 और 5 हैं, लेकिन अगर 2 आपको समझ में आ गए तो आप बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। ओके, देखिए इसको हम प्राइम फैक्टर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 26 है, प्राइम फैक्टर करिए इसको, डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा और 2 3 जा, 2 1 जा एंड 2 3 जा। और 13 इज ए प्राइम नंबर, इट इज डिविजिबल ओनली 13, ये सिर्फ 13 है, 13 है, ये अपने आप से ही डिवाइड होगा। दूसरा देखिए 91, ये 91 किससे डिवाइड होगा, 91। ओके, तो ये 7 से डिवाइड होता है। 91 किससे डिवाइड होता है, 7 से। 7 1 जा और 7 3 जा, 7 1 जा 7, 2 बचा 1 21, तो 7 3 जा 21। अब 13 आल्सो प्राइम नंबर, तो फिर से ये क्या होगा, 13 से ही डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर अगर फैक्टर को देखेंगे 26
तो 26 क्या आया भाई, 26 क्या आया 2 इंटू 13। और नेक्स्ट 91 क्या आया, 91 क्या है 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। HCF क्या होता है, देखिए HCF ऑफ टू नंबर हमेशा कॉमन नंबर होता है। क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन फैक्टर क्या है 13 और 13, तो 13 हो गया इसका HCF। इसके बाद नेक्स्ट एलसीएम तो देखिए HCF वाला फैक्टर और बचे हुए रिमेनिंग ऑल द फैक्टर सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम आ जाता है। तो HCF वाला फैक्टर कितना है 13 इंटू रिमेनिंग फैक्टर्स 2 इंटू 7, ये क्या आ गया आपका HCF, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM। ठीक है, अब इसको फार्मूला को वेरीफाई करना है। इस फार्मूला यानी LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे LHS, यानी कि क्या करेंगे बेटा LCM इंटू HCF इक्वल टू LCM इंटू HCF इक्वल टू यानी कितना 13 इंटू 13, देखिए इसका HCF कितना था 13 और इसका LCM कितना 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 13 इंटू 13 169, 13 इंटू 13 169, और 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 7 क्या हो गया 14। ओके, नेक्स्ट RHS क्या है आपका RHS फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर 26 इंटू सेकेंड नंबर 91, 26 इंटू 91। ओके, यहाँ से देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले तो चाहे तो फैक्टर कर लीजिए 13, इसको क्या राइट कर सकते हैं बेटा 13 इंटू 2, और ये क्या होता है 13 इंटू 7। तो देखिए ये 13 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7 इक्वल है ना, ये दोनों नंबर कैसे हैं इक्वल है। ये नंबर और ये नंबर्स क्या है फैक्टर, सेम फैक्टर मल्टीप्लाई हुए हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू RH, ये LHS था हमारा, LHS क्या था LCM इंटू HCF, और RHS क्या था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एंड फाइनली हम क्या राइट कर सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और लिख देंगे क्या वेरीफाइड, क्या लिख देंगे वेरीफाइड। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे वेरीफाइड। ओके, देखिए 510, तो 510 के फैक्टर करिए यहाँ पे, मान लिया नोट कर लेते हैं 510 किससे करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, कितना बचा 1 यानी 2 5 जा 10, और फिर 1 10 यानी 2 5 जा 10। नेक्स्ट ये किससे, देखिए लास्ट में 5 है, या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से, तो 3 से करके देखते हैं पहले। 3 8 जा 24, 1 बचा 5 हो गया, 1 और 5 यानी कि 3 5 जा 15। अब देखिए फिर से 5 करिए, 5 बन जा 5, और यहाँ पे कितना रहेगा 5 बन जा 5, और नेक्स्ट 3 5 से 35, 5 7 जा 35, और 17 बन जा 17। अब दूसरा फैक्टर ले लेते हैं 92, 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, यानी 23 1 जा 23। ये तो हो गए आपके फैक्टर, क्या हो गए फैक्टर किसके, यानी 510 इसके क्या फैक्टर हो गए, और 92 देखते हैं फैक्टर। 510 है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब इनको देखना है हमें HCF और LCM। HCF, ओके HCF देखिए जो कॉमन नंबर होता है वो HCF, यहाँ पे कॉमन क्या है 2, ओनली 2 इज कॉमन, क्योंकि 3 है यहाँ पे 3 इज नॉट अवेलेबल, 5 इज नॉट हियर, 17 इज नॉट हियर, मीन्स ओनली 2 इज कॉमन, सो HCF इज 2। HCF कितना है भाई HCF 2। LCM देखिए
एलसीएम देखिए जो कॉमन नंबर होता है उसको वन टाइम राइट कर लिया जाता है और रिमेनिंग ऑल द वैल्यूज सभी को मल्टीप्लाई हमें करना होता है। तो कॉमन नंबर यानी कि जो एचसीएफ था उसको 2 राइट कर लिया और बाकी ऑल द नंबर सब नंबर से ऐड करना है, यानी कि 3, 5 और 17 और बचा हुआ 2 और इंटू 23, क्योंकि ये 2 तो यहीं काउंट हो गया तो बचा हुआ 2 इंटू 23। ये क्या हुआ है एचसीएफ, ये एलसीएम। अब ये दो आंसर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है मुझे, फॉलोइंग एचसीएफ एंड एलसीएम, साथ साथ में वेरीफाई दिस फार्मूला। अब इस फार्मूले में देखिए पहले हमें एलएचएस लेना है। एलएचएस क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 2 और एचसीएफ 2 और एलसीएम साथ साथ में, चलिए प्रोडक्ट है तो लेफ्ट राइट कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ 2, चलिए एलसीएम ही राइट करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, 17 इंटू 2 इंटू 23 और साथ साथ में एचसीएफ है 2, एचसीएफ है 2। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे वही नंबर्स आएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर क्या थे 510 के फैक्टर क्या थे, देखिए 2, 3, 5, 17, 2, 3, 5, 17। तो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी, यानी कि ये नंबर सब मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएंगे हमें 510, क्या मिल जाएंगे, यस 510। और बचे हुए 2, 23, ये 2 2 जा 4 और 4 की 23 से करेंगे तो 92 मिल जाएगा। तो क्या मिल गया 92। अब देखिए यहाँ से क्या ये तो वही प्रीवियस वाले नंबर नहीं है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्या है आपका फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू दिस, यानी कि एलसीएम ऑफ 77 एंड 99 इक्वल टू 693, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 77 इंटू 99, 999। देखिए क्या करना है, एक सिंपल फार्मूला जो आपका था, क्या था भाई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसकी वैल्यू अप्लाई कर दीजिएगा। एलसीएम कितना है 6, 9 और 3 मल्टीप्लाई एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और फर्स्ट नंबर 77 और इंटू सेकेंड नंबर 99। ओके, तो यहाँ से जब एचसीएफ हम कैलकुलेट करेंगे, किसको एचसीएफ को क्यों फाइंड आउट होता है एचसीएफ, तो जब एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ, तो यहाँ ये नंबर क्या है मल्टीप्लाई में, तो साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 77 मल्टीप्लाई 99 अपॉन 693। चलिए इसको कैलकुलेट करिए। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 9 से कट करेंगे, कितना आएगा 9 बन जा 9 और 9 बन जा 9, इसको 9 से करिए तो 9 7 जा कितना होगा भाई, इसको 9 से करेंगे तो 9 7 जा 63। तो यहाँ पे कितना बचेगा 63, यानी कि 63 3 जाएगा तो फिर से 6 बचेगा, फिर 63 हो जाएगा 7 जा, फिर से 9 7 जा 63, यानी इधर 77। देखिए जो बचा हुआ राइट कर लेते हैं, 77 इंटू 11 इंटू 77, तो ये 77 बन जा कैंसिल हो जाएगा, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 11। ऐसे इस तरीके का और भी कोई नंबर आता है तो उसका हम यहाँ पे, अच्छा कंफ्यूज करने के लिए ये ब्रैकेट में नंबर दे रखे होते हैं, तो आपको समझना है कि ये नंबर्स हैं फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या 6 पावर n जो है इसकी n की कोई पावर, जैसे 6 पावर 2 36 होता है, 6 पावर 3 216 होता है, तो क्या ऐसा कोई भी नंबर पावर में लगा दें तो क्या वो 0 से फिनिश होगा, 0 से एंड होगा, वो नहीं होगा। कैसे देखते हैं, देखिए फॉर एंडिंग विद 0 for ending with digit 0, the number must be
must be divisible by 5 and 2। 5 and 2 अगर लास्ट में 0 है, 0 तभी होगा, कब होगा, जब लास्ट में नंबर 2 और 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि 10 आएगा, 0 का मतलब लास्ट में 10 मल्टीपल है, और 10 2 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है। ओके, वट 6 पावर n इक्वल टू 6 मीन्स 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 होल पावर n, यानी n मीन्स कोई भी पावर है, लेकिन फैक्टर तो वही रहेंगे, बस ये है पावर्स का मीनिंग होता है रिपीट होते रहेंगे। जैसे 2 पावर है तो ये सेम फैक्टर 2 टाइम, 3 पावर्स है या 5 पावर है तो सेम फैक्टर 5 टाइम, यानी 2 तो है बट यहाँ पर 5 पावर नहीं मिलेगा, चाहे n की वैल्यू हम कितनी भी इंक्रीज कर लें। तो हेयर 5 इज नॉट अवेलेबल। ओके, हेयर 5 इज नॉट अ फैक्टर, यहाँ पर क्या है, 5 एक फैक्टर नहीं है, हेंस 6 टू द पावर 8 इज 6 टू द पावर n कैन नॉट बी इंड विद डिजिट 0, यानी कि ये 0 से इंड नहीं